अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल MH न्यूज़ टीवी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर खबर से आगाह रहें। शुक्रिया। बात करेंगे कमसिन मग़विया बिन्त काज़मी के मुकदमे के हवाले से आने वाले दिनों में जो कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं और उसके दरमियान में एक अच्छी खासी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब से कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि वालिदैन की एक मुलाकात हुई थी कमसिन मग़विया से, जिसके अंदर वालिदैन ने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखीं और उसके बाद एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है जो आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर जब बच्चियों को रखा जाता है तो वहां पर एक रूटीन के हिसाब से ऑनरेबल जजेस को अपॉइंट किया जाता है कि वो वीकली या मंथली, किसी जगह पर वीकली भी विजिट्स होते हैं और किसी जगह पर मंथली विजिट्स भी होते हैं। एक मजिस्ट्रेट साहिब को अपॉइंट किया जाता है, डिप्यूट किया जाता है कि वो जाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर जाकर विजिट करें और उन बच्चों के हालात जानें और इन बच्चों को अगर कोई तकलीफ है इन बच्चों से गैप शेप करें। अगर बच्चों के लिए कोई मसाइल हैं तो फौरी तौर पर आकर इन मसाइल को एड्रेस करें। इस हवाले से पिछले दिनों में एक जज साहिब का चक्कर लगा है चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर। ये चक्कर पहले भी लग रहे थे, लेकिन इस चक्कर में एक बहुत खास किस्म की डेवलपमेंट हुई है। इस चक्कर में जब वो बच्चों से पूछ रहे थे और उन 3 बच्चियों से, जिनमें से एक ज़ोहरा काज़मी भी है, जो 3 बच्चियां इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर रह रही हैं, इन बच्चियों से जब उन्होंने वहां के हालात पूछे, इन बच्चियों के बारे में पूछा कि क्या उनको कोई किसी किस्म की मुश्किलात तो नहीं है, किसी किस्म का कोई परेशानी तो नहीं वो देख रहे वहां पर किसी किस्म की कोई भी तकलीफ। वहां पर जो सहूलियात हैं जो बच्चों के लिए खास तौर पर, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बनाया ही इसलिए गया है। जब इस तरह की सूरत हाल होती है या इसके अलावा भी जो बच्चे जिनका कोई वारिस नहीं होता उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर रखा जाता है, उनकी बेहतरी के लिए, इनकी वेलफेयर के लिए, जितना कुछ भी उनके लिए जो आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, सरकार का कोशिश है कि अपने इस डिपार्टमेंट के जरिए और अपने उन प्रेमिसेस के जरिए इन बच्चों की वेलफेयर के लिए काम करे, इन बच्चों को बेहतर तरीके से उनकी परवरिश करे वहां पर अपने पास रखकर। इसके अंदर जब जज साहिब ने वहां पर यह विजिट किया तो जज साहिब की मुलाकात ज़ोहरा काज़मी से हुई, जिसमें जज साहिब ने रूटीन के मुताबिक जिस तरह वो पहले पूछते थे बाकी बच्चों को पूछते थे, तो जज ने ज़ोहरा काज़मी से कुछ क्वेश्चंस किए, जिसके अंदर उन्होंने पूछा जिस तरह बच्चों से हालात व वाक़यात वहाँ के पूछे जाते हैं, बच्चों का हाल चाल पूछा जाता है, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा जाता है, इनको जो सहूलियात दी जा रही हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जिस पर सारी बातें होने के बाद ज़ोहरा काज़मी की तरफ से इन ऑनरेबल जज साहिब के सामने कुछ हकायक रखे गए और कुछ चीज़ें, कुछ डिमांड्स रखी गई। बड़ी मासूमाना किस्म की डिमांड्स हैं, वही डिमांड्स हैं जो हम पहले भी जिनका जिक्र कर चुके हैं। बच्ची ने इन जज साहिब को बताया कि जी बाकी सब कुछ ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे माँ बाप मुझे मिलने भी आते हैं, लेकिन मैं बहुत अरसे से इन लोगों से कह रही हूँ कि मुझे मेरे घर जाना है। जिस पर मुझे ये बताया गया कि मेरे वालिदैन ने बाज़ाब्ता तौर पर एक अदालत के अंदर दरख्वास्त दी है, जिसमें मुझे बताया गया पहले कि मैंने 10 दिसंबर को घर चले जाना है, लेकिन इसके बावजूद मुझे पता चलता है कि वो जज साहिब जो हैं वो फिर अवेलेबल नहीं हैं। मैंने अपनी कंसेंट लिखकर भी दे दी है, अपनी कंसेंट बोलकर भी दे दी है। मुझसे जिस तरह से मेरी कंसर्न मांगी जाए मैं दे रही हूँ कि मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है, लेकिन ये लोग मुझे मेरे वालिदैन के पास नहीं भेज रहे। जिस पर जज साहिब ने ये कहा कि अपने अब कौन से मुकदमे के हवाले से बात कर रही हैं। वो जज साहिब शायद इस मुकदमे को नहीं जानते थे। जब जज साहिब को वो सारा मुकदमा बताया गया कि फलां मुकदमा है, फलां तरह का केस है, तो जज साहिब ने कहा कि देखें वो मुकदमा मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, चूंकि वो मजिस्ट्रेट थे और ये जो मुकदमा चल रहा है इस चीज़ का जो फैसला करना है बच्ची की कस्टडी का, वो जज इलियास मेमन साहिब ने करना है, जो उनके सुपीरियर हैं, जो एडिशनल सेशन जज हैं। और जो मजिस्ट्रेट साहिब हैं वो उनके एंड काम करते हैं, वो अपने सुपीरियर को डायरेक्टली कोई अहकामात तो नहीं दे सकते या कोई उनके काम में मुदाखलत करते हुए कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। जिस पर उन्होंने बच्ची को ये कहकर यकीन दिलाया कि मैं आपका पैगाम उन जज साहिब तक ज़रूर पहुंचाऊंगा।
जो आपके कंसर्न्स हैं जिस तरह से आप बता रहे हैं, मैं इसी तरह से जाकर बेटा उन जज साहिब के गोश गुजार कर दूंगा। फैसला उन्होंने करना है। अगर आपकी तरफ से कंसर्न उन्होंने मांगी है और अपने दे दी है, तब भी फैसला उन्होंने करना है। मैं इस चीज के अंदर कुछ नहीं कर सकता। जिस पर जोहरा काज़मी ने भी इत्मीनान का इजहार किया और उसने अपने वालिदैन को भी इस बात का जिक्र किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो भी लोग वहां पर मौजूद होते हैं, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला है, वो भी इस चीज की तस्दीक करते हैं कि बिल्कुल जज साहिब को ये सारी बातें बच्ची की तरफ से बताई गई और जज साहिब की तरफ से बच्ची को ये यकीन दहानी कराई गई कि मैं ज़ाती तौर पर तो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, ये मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं आपको आपके माँ बाप के पास भेज सकूं, लेकिन जो जज साहिब आपके लिए ये काम कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पैगाम इसी तरह से इन जज साहिब तक पहुंचा दूं, ताकि वो जज साहिब जो हैं, वो जो भी कानूनी कार्रवाई ज़रूरी कार्रवाई करनी है, वो इस कार्रवाई को सर अंजाम दें और आपके लिए जो बेहतरीन रास्ता हो सकता है वो करते हुए आपको आपके वालिदैन के पास पहुंचा दें। आपकी जो कस्टडी है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर से निकाल कर आपके वालिदैन के घर में शिफ्ट कर दें। तो ये जो वाकया हुआ, ये इसके बाद बच्ची ने इस वाकये को अपने वालिदैन के सामने भी कोट किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर का जो अमला है, जो ऑफिसर्स हैं, जिन लोगों की जेर निगरानी उन बच्चों को रखा गया है, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। जो मुझे पता चला है कि उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जज साहिब के सामने ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं और अब 19 दिसंबर का इंतजार है। ये एक सेकंड कॉन्फर्मेशन है बच्ची की तरफ से। पहले ज़बानी वालिदैन को कहा गया, इसके बाद बच्ची की तरफ से खतूत लिखे गए, इसके बाद बच्ची की तरफ से चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अमले को कहा गया, इसके बाद बच्ची की तरफ से इन माहिर नफ्सियात को भी ये कहा गया कि मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ। इसके बाद जब एक जज साहिब विजिट करने जाते हैं तो जज साहिब को भी ये बताया गया बच्ची की तरफ से कि मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन किसी कानूनी प्रॉब्लम की वजह से, किसी कानूनी मसले की वजह से कोई कानूनी रुकावट है। और कभी मुझे पता चलता है कि जज साहिब छठी पे चले गए, कभी क्या हो जाता है मैं अपने वालिदैन के पास नहीं जा पा रही, और बड़ी परेशानी का इजहार इस हवाले से इसने किया। बाकी तमाम चीज़ों के मामले में उसने इन जज साहिब को बताया कि हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ मुझे मेरे वालिदैन तक नहीं भेजा जा रहा। मेरी रसाई जो है वो मेरे वालिदैन तक आसानी से नहीं हो रही। तो मेरे लिए इस चीज में अगर आप मदद कर सकते हैं तो करें। जिस पर जज साहिब ने यह वादा किया है और हमें उम्मीद है कि उन जज साहिब की तरफ से भी जो कंसर्न कोर्ट है उनको यह पैगाम दे दिया गया है। और उसके बाद जो हमें आइडिया हो जाएगा 19 दिसंबर को, अगर जज इलियास मेमन साहिब अवेलेबल होते हैं तो इस रिपोर्ट को किया जाएगा, जो रिपोर्ट ऑलरेडी चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के पास से प्रोटेक्शन सेंटर की तरफ से जमा करवाई गई है कोर्ट के अंदर। और जो मेरी इत्तलात हैं, जो हमारे दोस्त वहां से बताते हैं कि बच्ची ने चूंकि खुद भी बताया कि मैंने इस रिपोर्ट के अंदर अपनी कंसेंट दे दी है, लेकिन चूंकि ब्लैक एंड व्हाइट पेपर के ऊपर और एक खास और जो अथॉरिटी है जिसकी तरफ से ये मामलात सबमिट होने हैं अदालत के अंदर, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है, उनकी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है, जब इसको ऑनरेबल कोर्ट तस्दीक करेगी तो ये सारी चीजें कानूनी तौर पर क्लियर हो जाएंगी।